नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज बात करेंगे वृद्धा राजन की, जो हमने पहला पार्ट बनाया था उसके आगे की कहानी की। अगर आप सीधे इस वीडियो पर हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वृद्धा राजन पर बना पहला पार्ट देख सकते हैं, और जिसमें हमने बताया था कि कैसे हाजी मस्तान से मिला और उसकी सलाह लेकर कैसे कैसे वायलेंट तरीके से अपने कामों को अंजाम देता था। एक समय ऐसा था जब मुंबई में इसकी तूती बोला करती थी, और जहां हाजी मस्तान और करीम लाला कुछ ही धंधों में इन्वॉल्व थे, तो वहीं वृद्धा राजन हर उस धंधे में शामिल था जो गैर कानूनी था। फिर चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो या फिर ड्रग्स का, हर एक उसमें धंधे में इसका हिस्सा हुआ करता था। यहाँ तक कि इसने चुनाव में इससे बिना पूछे इलेक्शन लड़ने के फैसला लेने पर आज के जो प्रचलित नेता हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया था। पुलिस वालों तक रुपए पहुंचाता था, जिससे पुलिस भी चुप रहती थी। लेकिन वो दिन भी जल्दी आ गया जब पुलिस वाले इसके खिलाफ जाने लगे। फिर इसके जीवन में एंट्री होती है एक आईपीएस अफसर की। ये अफसर था आईपीएस वाईसी पंवार। पंवार ने आते ही वृद्धा राजन के शराब के ठिकानों को अपना निशाना बनाया और राजन के धीरे धीरे करके सभी ठिकानों को ध्वस्त करने लगा। तो वृद्धा राजन ने इस आईपीएस अफसर पर ही केस दर्ज करा दिए। अब ये वो केस होते थे कि जब भी पंवार इसके ठिकानों पर छापेमारी करने जाते थे तो वृद्धा राजन के लोग इनके साथ मारपीट करते थे और उल्टा इन्हीं पर मारपीट का आरोप लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया करते थे। अब हालांकि ये सारे केस झूठे होते थे, लेकिन किसी की भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो आईपीएस पंवार को मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ता था, और ये लोग कोर्ट में भी पंवार का पीछा नहीं छोड़ते थे। जब भी तारीख लगती, वृद्धा राजन के लोग भरी कोर्ट में इन्हें घेर लेते थे और उन्हें भरी कोर्ट में धमकाया जाता था ताकि ये वृद्धा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करे। पूरी कोर्ट में वृद्धा के ही लोग हुआ करते थे। अब इसी दौरान जॉन परेरा नाम के एक व्यक्ति की हत्या होती है। अब इसकी तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि ये हत्या वृद्धा राजन ने प्रॉपर्टी के चलते की थी, और जॉन परेरा की पत्नी पर भी हमला कराया था ताकि वह चुप रहे। वहीं हाजी मस्तान के जितने भी धंधे थे, वृद्धा राजन उन सभी धंधों की प्रोटेक्शन करता था, वो भी सिर्फ दोस्ती के नाते, बिना कोई फीस लिए। यहां तक कि वृद्धा राजन ने मुंबई के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ भी खूब खेला था। उसका एक ही टारगेट था कि पैसा कमाना, चाहे फिर वो किसी भी तरह से आए। दरअसल बटुंगा पुलिस स्टेशन में रेलवे प्रॉपर्टी पर गणेश उत्सव मनाया जाता था, जहां 10 से 12 दिन लोगों की भारी भीड़ होती थी। यहां तक कि इस उत्सव को मनाने के लिए बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी भी आया करते थे। इस दौरान वे लोग जितना भी चंदा चढ़ावा दिया करते थे, उस सभी को वृद्धा के लोग अपने अंडर में ले लिया करते थे। दूसरी तरफ जब वृद्धा राजन के लोग आईपीएस पंवार को भरी कोर्ट में घेर कर धमकाया करते थे, तो पंवार ने इस झंझट से निकलने का तरीका ढूंढा वृद्धा राजन की तरह। उन्होंने भी अपने दर्जनों आदमी हथियारों के साथ कोर्ट के बाहर खड़े कर दिए। अब कोर्ट के अंदर वृद्धा राजन के आदमी और कोर्ट के बाहर आईपीएस पंवार के आदमी। असल में ये वो लोग होते थे जो आईपीएस पंवार के काम को सपोर्ट करते थे, इनकी बहादुरी को सलाम किया करते थे। अब 2-3 बार ऐसा हुआ कि अंदर वृद्धा राजन के आदमी और बाहर आईपीएस के आदमी, हर बार लड़ाई होते होते बचती थी। लेकिन फिर इस केस में वृद्धा के लोगों की पकड़ कमजोर होने लगी और उन्होंने कोर्ट में आना बंद कर दिया। अब देखते ही देखते आईपीएस पंवार की इस केस से वो बाहर आ जाते हैं, और अब वो समय आ गया था जब वृद्धा राजन पर पुलिस भारी पड़ने लगी थी। यानी कि वृद्धा राजन का समय अब खराब चल चुका था। इस केस से निकलते ही आईपीएस पंवार ने एक टीम बनाई और वृद्धा राजन की शराब की सारी भट्टियों को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वृद्धा के जो कंस्ट्रक्शन के और जो अन्य धंधों पे थे, उन पर भी लगाम लगानी शुरू कर दी थी। तभी वृद्धा राजन दिल्ली से अपना सोर्स को इस्तेमाल में लेता है और आईपीएस पंवार का ट्रांसफर ऑर्डर निकलवाता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो ने इस ऑर्डर को रुकवा दिया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने पंवार का पूरा साथ दिया और यह कहकर ट्रांसफर रुकवाया कि अभी तो हमने अंडरवर्ल्ड पर पकड़ बनानी शुरू की है और हमें आईपीएस पंवार जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की जरूरत है। क्योंकि कमिश्नर खुद एक ईमानदार व्यक्ति थे, तो उनकी बातों को सुना गया और उनके पंवार के ये ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर रोक दिए गए। अब पुलिस वृद्धा को छोड़ने वाली नहीं थी। बावजूद इसके वृद्धा ने पंवार को बदनाम करने की पूरी कोशिश भी की, और इसके लिए उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को भी अपने साथ लिया। हालांकि उनका ये प्लान फेल रहा, ये सारी चाल उनकी नाकाम रही। अब वो समय आ गया था जब वृद्धा के लोग पुलिस स्टेशन में पिटा करते थे। अब वो जनता भी पुलिस के गुणगान गाने लगी थी, जो कभी उन्हें बुरा भला कहा करती थी। फिर आईपीएस पंवार अपने साथ हुए उस अपमान का बदला लेते हैं जो वृद्धा राजन ने खुलेआम किया था। दरअसल एक बार वृद्धा राजन ने पंवार को उनकी पुलिस टीम के सामने खूब गालियां दी थी। अब इसका बदला पंवार ने लिया वृद्धा राजन को अपने ऑफिस में बुलाकर।
उन्हीं पुलिस वालों के सामने पंवार ने वृद्धराजन को खूब बेइज्जत किया, यहां तक कि उसे बैठने के लिए सीट भी नहीं दी थी। अब इतने गैर कानूनी धंधों को चलाने के बाद भी वृद्धराजन पर सिर्फ एक ही केस दर्ज था और आईपीएस पंवार ने वृद्धराजन को उसी केस के चलते उसी के इलाके से वृद्धराजन को गिरफ्तार किया। अब अपने लोगों के सामने अपनी हथकड़ियाँ लगी और ये सारी चीज़ें जब उसके साथ हुई तो उसका घमंड चूर चूर हो गया और इसी के साथ उसका दबदबा भी अब कम होने लगा था। अब पुलिस के डर से वृद्धराजन के लोग और जितने भी जो हर गलत काम में उसका साथ देते थे वो उसका साथ छोड़कर भागने लगे थे या फिर दूसरे गैंग को ज्वाइन करने लगे थे। लेकिन वो समय भी जल्दी आया जब वृद्धराजन बाहर आ गया, लेकिन वो इतना बेइज्जत हो चुका था कि उसने मुंबई को छोड़कर मद्रास में शरण ले ली थी। लेकिन मद्रास जाने से पहले वो हाजी मस्तान से मिलता है और सारी बातें हाजी मस्तान को बताता है और उससे अपनी आखिरी इच्छा भी बताता है कि अगर वो मरता है तो उसका अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। अब जैसे ही वो मद्रास गया वहाँ उसकी तबीयत खराब रहने लगी और जब उसकी मौत की खबर हाजी मस्तान को लगी तो हाजी मस्तान ने अपने दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया और उसके शरीर को मुंबई में लाकर अजल मजल कर दिया। तो ये थी वृद्धराजन से जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।